मरीम नवाज ने एक ट्वीट की है, नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को दे दें, क्या कहेंगे आप इस? सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी चवल हो रहा था ये, मैंने अगर चवली का कोई सदारती अवार्ड होता ना तो ये बड़ी सबसे बड़ी कैंडिडेट होती। और इस वजह से जो है मैं एक बात इसको कहना चाहूंगा कि तुम जाओ अपने घर संभालो, औरत का काम नहीं है। जिस फजल रहमान ने कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है, सबसे पहले इनका अब्बू वही बना हुआ है। और ये अब्बू को साथ बिठा के रोज आके तरह तरह की ट्वीट्स करके तरह तरह के रेटिंग लेने की खातिर हिना परवेज भट्ट एक इन्होंने जो है ना भोंकने के लिए 3-4 किसके कहने पर नहीं किया, वो कौन था जो तुम्हें कह रहा था इनकी फाइलें अब बंद करो। एक बंदा जो मुल्क का वजीर आजम रहा, साबका वजीर आजम रहा, उसके खिलाफ तुम्हें कुछ ना मिला, तुम्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। इंसाफ ते मुनसिफ विकदे ने, मजलूम प्यासे सिकदे ने, लगे बोली रोज जमीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है, अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है, इत्थे दाल जुतियां विच बटदी है। लगी मौज पई वजीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। रोटी महंगी इज्जत सस्ती है, गरीबां दी कम बख्ती है, बस चांदी जे अमीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। बस कर्नल जनरल मौजां विच, वो डरपोक है जिसका कारकन डरपोक नहीं। बस कर्नल जनरल मौजां विच, और चलिए सारे फौजां विच सुनी जाए गल शमशीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। लियाकत खान नू गोली वजदी है, लाश सूली ते लटकदी है, जेड़ा करे गल असीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। बस ओ गद्दार कहांदा है जेड़ा हक दा अलम उठांदा है, खबर रखे मेरियां पीड़ां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। अखी रोंदियां हंजू वसदे ने, ओ इमरान खान दे हाल ते हसदे ने। अखी रोंदियां हंजू वसदे ने, ओ खान दे हाल ते हसदे ने। लड़े जंग जिना तस्वीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूं। आज इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने यहाँ पहुंची। कारकुनान इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद है। रात के इस वक्त भी कारकुनान मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरगढ़ से। सर मुजफ्फरगढ़ से आप यहाँ पहुँच गए हैं, क्या वजह है, क्या जोश जज्बा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम ये जो टाइम है पाकिस्तान की तारीख में जितने भी लीडरान आए हैं, कभी पाकिस्तानी कौम ने किसी के लिए इतना स्टैंड नहीं लिया। तो हम इमरान खान साहब का हम ये मैसेज देने आए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जो आपने 70 साल से जो गुलामी का आपने बाजार गर्म कर रखा है, तो हम खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। आपको खान साहब तक पहुंचने के लिए हमारी लाशों से गुजरना होगा। और ये जो है हम किसी कीमत पे, क्योंकि कोई कसूर ही नहीं है खान साहब का, अगर कोई खान साहब ने कोई कसूर किया है, आप आए मैदान में मुकाबला करें, इलेक्शन में मुकाबला करें। आप इस तरह के झूठे केसेस मुकदमात 74 मुकदमात आप दर्ज करके खान साहब के ऊपर, और आप कहेंगे कि जी हम लीडरान हैं, तो इस तरह से नहीं चलेगा। इस वजह से हम खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने देखा आज इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने यहाँ पहुँची और उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार करके ही जाना है, इमरान खान भाग गए, इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि अगर इनमें थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो इनको अपने घर चले जाना चाहिए। ये पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरह से ये राणा सनाउल्लाह और ये जिस तरह से अमेरिका के कहने पर और इस तरह से बैरूनी ताकतों के, इंडिया के जितने भी ये लोग हैं, इनके कहने पे ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनी। ये उनको खुश करने के लिए, ये मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी, करप्शन, लूट मार के बाजार में जो ये इन्होंने मचा रखा है, उससे नज़र हटाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ इनका जो है ना ये ख्वाब ही रहेगा इंशाल्लाह। और कोई भी पाकिस्तान का बाशऊर शहरी, पढ़े लिखी यूथ जो है वो कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। मरीम नवाज ने एक ट्वीट की है, नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को दे दें, क्या कहेंगे आप इस? सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी चवल हो रहा था ये, मैंने अगर चवली का कोई सदारती अवार्ड होता ना तो ये बड़ी सबसे बड़ी कैंडिडेट होती। और इस वजह से जो है मैं एक बात इसको कहना चाहूंगा कि तुम जाओ अपने घर संभालो, औरत का काम नहीं है। जिस फजल रहमान ने कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है, सबसे पहले इनका अब्बू वही बना हुआ है। और ये अब्बू को साथ बिठा के रोज आके तरह तरह की ट्वीट्स करके तरह तरह के रेटिंग लेने की खातिर हिना परवेज भट्ट एक इन्होंने जो है ना भोंकने के लिए 3-4 रखी हुई हैं। और ये सारे लोग मिलकर जितना मर्जी शोर मचा लें, इनकी कोई औकात नहीं है। बाकी रह की बात ट्वीट की, मैं लास्ट में इसको आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जो ये ट्वीटें करके एक झूठी महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, लूट मार से तवज्जो हटाने के लिए जो हथकंडे कर रही है, तो ये 2007 नहीं है कि आप पहले बीवी मार दो, फिर मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चुरा लो और आके फिर ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे ट्वीटें चढ़ा दो और सस्ती रेटिंग के लिए जो है ना आपको हम लीडर बन गए हैं। तो ये कौम अब समझ चुकी है और इनको इंशाल्लाह घर तक छोड़
क्या है कि अगर ये कौम पुरअमन है अब तक, तो उसकी वजह खान साहब है, क्योंकि खान साहब ने हमेशा कभी लाशों की सियासत नहीं की, जो जरदारी करता रहा है, जो नवाज शरीफ करता रहा है। तो इस वजह से इन औरतों की ये जो इन्होंने तवाइफें रखी हुई हैं, इनकी कोई औकात नहीं है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आज इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने यहाँ पहुंची, यहाँ लोगों का एक रश नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सिंपल सी बात है, मैं अक्सर पहले भी ये इंटरव्यू में बात कर चुका हूँ। असल में मुल्क के हालात ख़राब पहले, जो आज से पहले हमने देखा है बचपन में, अपोजिशन किया करती थी नवाज शरीफ और बेनज़ीर। ये वाहिद हुकूमत है कि ये हुकूमत मुल्क के हालात ख़राब करना चाहती है। ये पुलिस वाले, FIA वाले या दूसरे तीसरे ये 2-3 लोग क्यों भेजते हैं? ये इसलिए भेजते हैं कि हमें इश्ताल आए और हम इनके कपड़े फाड़ें और फिर इनको मौका मिले ये यहाँ पर लाठी चार्ज करें और फिर ये भागे भागे जाएं और जज साहब से कहें जज साहब मुल्क के हालात ख़राब हैं, लिहाजा हम इलेक्शन इस हालत में नहीं करवा सकते। ये लेकिन आफरीन है खान साहब को, आफरीन है यहाँ पर खड़े हर खान के सिपाही को कि ये इनको ये मौका हम नहीं देंगे, ठीक है। और मैं अदलिया से और FIA, पहले तो FIA से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, तुम लाख बार यहाँ आओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, सबूतों के साथ आना, नंबर 1। नंबर 2, जो पिछली फाइलें तुमने बंद की, वो जिन लोगों को हुक्मरान बनाया, हमारे सरों पे ला के बिठाया, वो किसके कहने पर बंद की और उन फाइलों में क्या कुछ छुपा रखा है वो साथ लेकर आना और हमें वो फाइलें भी दिखाना और फिर फैसला हम खुद ही कर लेंगे कि उनके खिलाफ सबूत होते हुए, तुम्हारे अफसरान को हार्ट अटैक आते हुए तुमने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किसके कहने पर नहीं किया? वो कौन था जो तुम्हें कह रहा था इनकी फाइलें अब बंद करो, इमरान खान के खिलाफ खोलो, ठीक है। और मुझे ये बताओ, एक बंदा जो मुल्क का वजीर आजम रहा, साबका वजीर आजम रहा, उसके खिलाफ तुम्हें कुछ ना मिला, तुम्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। मिला भी तो क्या मिला? तोशा खाना। और तोशा खाना में जो ये दे रहे हैं वारंट, मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ, उस वक्त से डरो जब ताकत हमारे पास हो और हम इंसाफ करें। हम तुमसे पूछे कि बताओ, हमसे पूछे बगैर तुम हज पर क्यों गए? हमसे पूछे बगैर तुमने हमारे फ्लैटों पर कब्जे क्यों किए? हमारी जमीनें तुमने अपने नाम क्यों की? हमारे प्लाट क्यों हड़प किए? ये तोशा खाना यही बनता है ना। उसको एक तोहफा मिला, उसकी आधी कीमत उसने दी और कानून के मुताबिक किया। चलो हम फिर भी उसको पकड़ते हैं, फिर भी उसको कहते हैं पूरी कीमत दो। तुमने जितने फ्लैट हमारे हड़प किए, इस गंगा में सब नंगे हैं और हम सबसे हिसाब लेंगे और ज़रूर लेंगे। उसका हिसाबो किताब देकर यहाँ पुलिस भेजा करो, वैसे नहीं। ये जो गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, पुलिस कभी आ जाती है रात को 12 बजे, कभी 1 बजे, आज दिन टाइम ही आ गई और इस्लामाबाद से पुलिस आ गई इमरान खान को गिरफ्तार करने, क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो ये कहे कि ये नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ रियासत है और एक तरफ हम नहत्ते लोग हैं और इमरान खान ने हमें अरे हाथ में लाठी नहीं दी आज तक। हालांकि तमाम पाकिस्तान के नौजवान उसके साथ हैं, वो अगर चाहे तो एक सिपाह तैयार कर सकता है। वो जिस तरह माजी की सियासी जमातों ने की, MQM की मिसाल आपके सामने है, PP की मिसाल आपके सामने है, नून लीग के गुंडे आपके सामने है, लेकिन उसने आज तक, ये देखो मेरी हालत, उसने आज तक अपने कारकुन पर पैसा खर्च नहीं किया, उस तरह मतलब कि उनको तैयार नहीं किया, उसने उनके हाथ में लाठियां नहीं दी, उन्हें वो सब कुछ उनकी तरबियत नहीं की। अगर वो तैयार कर दे तो मैं देखता हूँ यहाँ आर्मी भी नहीं आएगी। जितना नौजवान, पाकिस्तान का पूरा नौजवान उसके साथ है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये जो मर्जी कर ले, ये जितने मर्जी अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, इमरान खान अगर ये गिरफ्तार करने में खुदा न खास्ता कामयाब हो गए तो उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, मैं रिजल्ट पर बात ज़रूर करूँगा। रिजल्ट ये होगा, ये नौजवान आग बगोला हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोई किसी की बात नहीं सुनने वाला होगा, कोई किसी को बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि दलील तो पहले ही इनके पास नहीं है। मुझे ये बताएं, सड़कों पर इंतशार होगा और अगर ये भी ना हुआ, चलो इनकी ये बात भी मान ली कि ये हमने महंगाई इतनी कर ली, ये रोटी के पीछे भाग जाएंगे, ये रोटी कमाएंगे या हमसे लड़ेंगे, चलो इनकी ये बात भी मान ली, ये नाउमीद हो जाएंगे, इनके हौसले टूट जाएंगे, इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद ख़त्म होना
उम्मीद खत्म होने का मतलब समझते हैं आप? उम्मीद खत्म हो गई तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इसका नुकसान उन लोगों को होगा जो आज अकड़ते हैं, जो जिसको आप स्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये ना हो, इतना हद से आगे ना बढ़ना। आज तो हमने तुम्हें सलूट करना छोड़ा है, इतना हद से आगे ना बढ़ना कि ये ना हो कि हम तुम्हारी वर्दी देकर पीठ फेर लें। ये वक्त लाना चाहते हैं ये। अच्छा मुझे ये बताएं, मरियम नवाज ने आज ट्वीट किया है, नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को भी दे दें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? मैं उसकी कौन सी बहादुरी की बात? वो बहादुरी वो चाहती है कि अपने साथ वाला फ्लैट इमरान खान को दे दे कि इमरान खान भी भिगोड़ों की तरह भाग के वहाँ चला जाए। इसको भिगोड़े, इसको बहादुरी कहते हैं, क्योंकि बे से ही भिगोड़ा बनता है और बे से ही बहादुर बनता है। बहादुरी का इनको पता है। बहादुरी की तशरीह ये करेंगे वो बुज़दिल जो कभी कमर दर्द का बहाना बनाते हैं, कभी औरत कार्ड खेलते हैं, कभी वो नवाज शरीफ जिसके वो मैं इंग्लिश नहीं जानता, वो नीचे और ऊपर हो जाते हैं प्लेटलेट्स, वो कभी नीचे हो जाते हैं। ये बहादुरी का दर्स देंगे इमरान खान को। वो बहादुर है तो यहाँ बैठा है, अकेला बैठा है, किसी फोर्स के बगैर बैठा है, सिर्फ किसके सहारे बैठा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे बैठा है और पाकिस्तान के नौजवानों अवाम के सहारे बैठा है। अल्लाह के बाद अवाम के सहारे बैठा है, वो नौजवानों के सहारे बैठा है और उन नौजवानों के सहारे बैठा है जो अपने किराए पे यहाँ आते हैं, जो एक ट्वीट पे यहाँ आते हैं, उन नौजवानों के सहारे बैठा है। ठीक है, एक नज़म अदलिया के नाम पे जरूर एक सवाल आ रही, नून लीग एक बयानिया दे रही है कि इमरान खान जमान पाक से भागे थे जब पुलिस आई, क्या कहेंगे आप इस? भाई इस तरफ भी हम हैं, इस तरफ भी हम हैं, उस तरफ भी हम हैं। मुझे ये बताओ, वो अगर खान भागता, हमारे पास से भागता, हमारी तो ईद हो जाती। वो भागता का, हम तो उससे लिपट जाते, हम तो उसके कदमों में बैठ जाते। वो हम तो उसकी शक्ल देखने को तरस जाते हैं, यार वो बाहर आए, हमें अपना दीदार दिखाए। वो 10 दिन या 8 दिन या 5 दिन बोले ना, कसम खुदा की ऐसे लगता है कानून ने कुछ सुना ही नहीं, कान बहरे हो गए। वो जब बोलता है तो पता चलता है यार हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। वो खान भागा, और जाके अपने दिमागों का इलाज कराओ और उन पुलिस वालों को किसी हॉस्पिटल में अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल कराओ जिन्होंने तुमको ये लिख कर दिया खान भाग गया। खान भागा, वो यहाँ आओ तो सही पुलिस वाले या, और कसम खुदा की हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, इज्जत देंगे, हाँ लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे, भाई आए कैसे हो? बहुत शुक्रिया। एक सिर्फ क्योंकि ये मैंने जो देखा जिंदगी में वो लिखा है और है पंजाबी में, इंसाफ ते मुनसफ विकदे ने, मजलूम प्यासे सिकदे ने, लगे बोली रोज जमीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है, अन्नी पींदी कुत्ती चटदी है, इत्थे दाल जुतियां विच बटदी है, लगी मौज पई वजीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। रोटी महंगी इज्जत सस्ती है, गरीबां दी कम बख्ती है, बस चांदी जे अमीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। बस कर्नल जनरल मौजां विच, वो डरपोक है जिसका कारकन डरपोक नहीं, बस कर्नल जनरल मौजां विच। और चलिए सारे फौजां विच सुनी जाए गल शमशीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। लियाकत खान नू गोली वजदी है, लाश सूली ते लटकदी है, जेड़ा करे गल असीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। बस ओ गद्दार कहांदा है जेड़ा हक दा अलम उठांदा है, खबर रखे मेरियां पीड़ां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। अखी रोंदियां हंझू वसदे ने, ओ इमरान खान दे हाल ते हसदे ने, अखी रोंदियां हंझू वसदे ने, ओ खान दे हाल ते हसदे ने। लड़े जंग जिन्हां तस्वीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी, हुकूमत बेजमीरां दी। जी।